कुछ दिन पहले मैंने ब्रेड की रेसिपी शेयर की थी। तो जो ब्रेड की कॉर्नर्स बचे हुए थे, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, क्योंकि हमने कॉर्नर्स भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने हैं। तो सोचा क्यों ना मिठाई बनाई जाए। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई तैयार होती है। तो चलिए मिठाई बनानी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हैं ब्रेड के कॉर्नर्स जो बचे हुए थे। उन्हें हम हाथ से छोटा छोटा तोड़ लेंगे। तो ये सारी की सारी जितनी भी ब्रेड बची हुई थी कॉर्नर्स के, तो वो मैंने ले ली थी। तो ये ग्राइंडर जार के अंदर हम कॉर्नर्स को डाल देंगे छोटा छोटा तोड़ के, क्योंकि बहुत ही आसानी से इस तरीके से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। तो हमने इसे ब्रेड क्रम्स इसके बना लेने हैं, बिल्कुल चूरा कर लेना है इसको। तो ये लीजिए, अब हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद हम इस अगले स्टेप पर आते हैं। तो उसके लिए हम कढ़ाई के अंदर लेंगे 1 कप दूध। कोई भी कटोरी आप नाप ले सकते हैं, जैसे घर में कोई भी कटोरी होती है उसका नाप ले लीजिए। उसके बाद उसी कटोरी के नाप से हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। और आधा कप चीनी जैसे मैं डाल रही हूँ, अगर आपको लगे तो आप कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। तो अब हम दूध के अंदर चीनी को घोल लेंगे, और जो गैस की फ्लेम है उसे हम धीमा ही रखेंगे, यानी लो फ्लेम पे हमने इसे घोलना है। वैसे तो ये उबला हुआ दूध है और रूम टेम्परेचर का दूध है, लेकिन फिर भी हम चीनी घोलने के लिए एक हल्का सा इसको उबाला आने देंगे, ताकि अच्छे से चीनी घुल जाए। तो आने देते हैं उबाला, और उसके बाद जैसे ही उबाला आना स्टार्ट हो गया है, तो अब इसके अंदर हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे, तो धीरे धीरे करके हम ब्रेड क्रम्स को डालते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, हमने धीरे धीरे डालना है, क्योंकि इस तरीके से डालने से गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी, क्योंकि हमने गुठलियाँ बिल्कुल नहीं हमें चाहिए, नहीं तो मिठाई ख़राब हो जाती है। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। गैस का फ्लेम हमने धीमा ही रखना है। तो टोटल जो मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं वो 2 कप हैं। 2 कप मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब आप ये देख रहे होंगे बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने आधा कप दूध इसमें और डालना है। तो इसी मिक्सचर के अंदर हम आधा कप दूध और डाल देते हैं। तो ये लीजिए, आधा कप और डाल दिया है, यानी कि टोटल मैंने 1.5 कप दूध डाला है इसमें। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने मैश करते हुए मिक्स कर देना है दूध में ब्रेड क्रम्स को। बहुत ही जल्दी दोबारा से मिक्स हो जाएगा और दोबारा से इसने डो फॉर्म में आ जाना है। ये देखिए, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है, डो फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है, कोई भी गुठली नहीं है। तो डो शेप में आ चुका है। और अब इसके अंदर हम बिल्कुल मिठाई वाला टेस्ट देने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 3/4 कप मिल्क पाउडर। मैं मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप डेयरी वाइटनर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी घर पे अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। नहीं तो आप करियाना स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर मिल जाता है। तो अब हम धीरे धीरे लेकिन इसको भी मिक्स करेंगे। पहले थोड़ा सा डालेंगे और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा डालेंगे, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसकी भी गुठलियाँ ना बने बिल्कुल भी। तो ये लीजिए, सारा मिल्क पाउडर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी, यानी कि प्योर घी। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 चम्मच ही अभी देसी घी डाल रही हूँ। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच मैंने और डाल दिया है। तो उसके बाद हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। इससे प्योर घी डालने से ये होगा, एक तो मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और साथ में शाइनिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये लीजिए, अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। देसी घी भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब इसे मिठाई जैसा कलर देने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसके अंदर रेड फूड कलर डाल रही हूँ। कुछ बूंदे मैं रेड फूड कलर की डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन सिर्फ ये है कि मिठाई जैसा लुक आ जाता है, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई लगती है फूड कलर डालने से। तो डाल देते हैं और अच्छे से फूड कलर को भी मिक्स कर देंगे। तो फूड कलर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। दोबारा से डो फॉर्म में आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट कलर और डो फॉर्म में है। और अब इसके अंदर और भी टेस्टी मिठाई को बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे इलायची एसेंस। अगर आपके पास इलायची एसेंस हो तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास इलायची पाउडर भी हो वो भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइम पे अगर ड्राई फ्रूट डालने हो तो ड्राई फ्रूट को भी आप रोस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, ड्राई फ्रूट भी।
तो मन हो डाल लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है इलायची एसेंस भी। मुझे अभी भी लग रहा था थोड़ा सा जो देसी घी है मैं थोड़ा सा और डाल दूं, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा देसी घी और डाला है, जैसे कि 1 चम्मच अभी डाला है। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और चेक कर लेंगे कि हाँ टेक्सचर कैसा आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है देसी घी का टेस्ट जब मिठाई के अंदर आता है। टोटल मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी के डाल चुकी हूँ। तो ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम जिसमें हमने बर्फ़ी सेट करनी है वो वाला केक टिन तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मैं केक टिन ले रही हूँ, आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं जो भी घर में पड़ा हो। उसके बाद उसके अंदर हम बिछाएंगे पार्चमेंट पेपर, क्योंकि पार्चमेंट पेपर से मिठाई बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाती है। और ऊपर हम डालेंगे कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता। आप कोई भी घर पे ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हैं, लुक वाइज अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से हमने सारा ड्राई फ्रूट डाल देना है। तो लीजिए, मिठाई भी ठंडी हो चुकी है, क्योंकि हमने ठंडी करके ही मिठाई को मोल्ड में डालना है। तो इस तरीके से हमने सारी मिठाई ठंडे होने के बाद मोल्ड में डाल दी है। तो अच्छी तरीके से इसे हम फैला लेंगे चारों तरफ। वैसे तो स्पैचुला से बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगी मिठाई, लेकिन अगर आपको लगे कि मुश्किल हो रही है तो स्पैचुला के ऊपर आप हल्का सा देसी घी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने सेट कर ली है। और तो अब हम मिठाई को ओवरनाइट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, ओवरनाइट के बाद मैंने चेक किया है, मिठाई प्रॉपरली सेट हो चुकी है। तो अब हम मिठाई को डीमोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसे डीमोल्ड कर लेना है। तो डीमोल्ड हो चुकी है मिठाई। पीछे से जो पार्चमेंट पेपर हमने लगाया था निकाल देते हैं। तो मैं आपको लुक वाइज दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये मिठाई तैयार हुई है। पीसेस में भी कट कर लेते हैं। जिस तरीके का भी शेप आप मिठाई का रखना चाहते हैं उस शेप में आप कट कर लीजिए। ये सबसे आसान शेप है जिससे मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसे कट कर लेना है। बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। मैं आपको टेक्सचर भी दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आप लुक वाइज देखिए कितनी ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई मिनटों में तैयार होने वाली लग रही है। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है ये मिठाई। तो ये मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।